हिंदी के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो स्वतंत्रता के पहले और बाद में भी भारतवर्ष में देश के जनताओं को एकता के सूत्र में बांधने का काम केवल हिंदी ने ही किया है। इसलिए हिंदी हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा होना जरूरी है। यह बात को गांधी जी ने भी कहा है। आज संसद तो हिंदी का ही प्रभावित है। हिंदी ही देश को चलाती है। हिंदी भाषी का राज है। यह सोच पूर्वोत्तर भारत के अलगवादी विचारधारा के कई संस्थाओं का मानना है, लेकिन वास्तव में हिंदी का तो हालत बेहाल है। इसका राष्ट्रभाषा मान्यता न मिलना देश का दुर्भाग्य है। वर्तमान के समय में हिंदी सिनेमा, छोटे पर्दे के श्रृंखला, पत्रिका, समाचार पत्र, सामाजिक संस्था का भूमिका तथा सरकारी गैर सरकारी गतिविधियों को देखा जाए तो हिंदी की दशा और दिशा प्रगति की ओर अग्रसर है। हम आशावादी है। वो दिन दूर नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन। पूर्वोत्तर भारत के छोटे छोटे बोली जाने वाले भाषियों को अस्तित्व संकट का भय है। एक दिन ब्रह्मपुत्र का पानी सूख गई तो उनसे जुड़े छोटे छोटे नदियों का पानी भी सूख कर समाप्त होने का डर है। वह ब्रह्मपुत्र यहाँ का पानी तो प्रदेशों का राज्यिक भाषा है। नदी की पानी कम हो तो ब्रह्मपुत्र सूखने का ध्रुव क्षेत्र की तरह बोली समाप्त हुई तो राज्यिक भाषा का समाप्त होने का निश्चित है। ठीक उसी तरह हिंदी गंगा है, हिंदी सागर है। नदियाँ सूख गई तो सागर का अस्तित्व का संकट होना यह परम सत्य है। देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदी हिंदुस्तान का जय जयकार। सभी के बोली भाषा सबको विकास सबके साथ हो। थोड़ा छूट गई है। देश के अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सभी के बोली भाषा सबको विकास सबके साथ हो तो हिंदी हिंदुस्तान का जय जयकार होगा। भारत महान है। महान भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी विशाल जनताओं का हृदय का धड़कन बनकर प्राण बन जाएगा। आत्मसंकट से भयभीत जाति जनजातियों को परस्पर समझने और एक दूसरे से गले मिलने का माध्यम हिंदी ही होगा। हिंदी देश को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। जय भारत, जय हिंद, एक हृदय हो भारत जननी।